हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टाम्प्स के बारे में। स्टाम्प्स में भी जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे डेफिनेटिव स्टाम्प्स हो गए आपके, कॉममेमोरेटिव स्टैम्प्स हो गए जो कि आपके बाय स्टैम्प्स हो गए, माई स्टैम्प्स हो गए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर पीडीए के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मारक टिकट यानी कि कॉममेमोरेटिव स्टैम्प्स जो होते हैं, यानी कि ये ऐसे टिकट्स होते हैं जो कि किसी की याद में बनाए जाते हैं। जैसे कि कुछ नाम्स मैं ले लूँ, जैसे कि आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, आपके राजेंद्र प्रसाद हो गए, जैसे कि जो भी पीएम है आपके, जैसे कोई मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी हो गए, उनको याद करने के लिए होता है। ठीक है, और जैसे कि हम एनिमल्स ले लीजिए, जैसे कि आप टाइगर हो गया, लॉयन हो गए, कोई भी आप नेचुरल फौना फ्लोरा हो गए ब्यूटीफुल, जो कि आपके उसके ऊपर हम बना सकते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर हम ले सकते हैं उनको, जैसे कि अभी वॉर चल रहा था तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ओजोन लेयर जो होती है आपके, वो डिप्लीट हो रही है तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं आप। कोई भी इशू होता है इन्वायरमेंटल इशू, उसके ऊपर कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में आप कर सकते हैं। जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में कर सकते हैं आप। कोई गेम्स होता है जैसे कि क्रिकेट के बारे में, जैसे आईपीएल चल रहा है, उसके स्मारक टिकट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्वांटिटीज़ कुछ एक तरह से आप बोल लीजिए कुछ सीमा होती है उसकी। जैसे कि इसमें आप एक तरह से इसकी क्वांटिटीज़ आप मान लीजिए 100 होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते, ये क्वांटिटी होती है। अगर आपको इससे ज़्यादा छापनी है टिकट, ये स्मारक टिकट छापना है, तो एमओसी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, उससे आपको अथॉरिटी लेनी पड़ती है। उसके बाद आप इनको ज़्यादा जो क्वांटिटी में छाप सकते हैं। तो मिनिमम या मैक्सिमम मान लीजिए इसकी 100 क्वांटिटीज़ ही आप छाप सकते हैं। जैसे कि ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसी कोई फ्लोरा फौना या फिर कोई इश्यूज़ जो कि आपके कोई एक बार हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए आप सूरज है, वो एक बार ही आपके एक ही है, जिसकी क्वांटिटी मान लो एक ही है, तो उस वैसे आप मान लीजिए। ठीक है, तो कॉम्परेटिव टिकट या फिर स्मारक टिकट वो लोगों के लिए या फिर वो एनिमल्स प्लांट्स किसके लिए होता है जो कि आपके एक तरह से इम्पोर्टेंट हो, आपके ऐसे वेरियस फील्ड में अलग अलग जो होते हैं उनके बारे में हो। ठीक है, आपके कोई भी पर्सन हो सकता है, फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो कॉम्परेटिव स्टैम्प्स का आपको बता दिया। तो आपको एग्जाम्स में कभी पूछे तो कॉम्परेटिव स्टैम्प्स क्या होते हैं, वो ऐसे कोई नेम्स होते हैं जो सजेस्ट किए जाते हैं, जो कि आपके एक तरह से आपके बोल सकते हैं कि आप उनको याद करने के लिए बोले। और इनकी क्वांटिटी होती है जो आपके मिनिमम या मैक्सिमम जो भी बोले 100 ही होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा उसको करना हो तो एमओसी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से आपको लेनी पड़ती है अथॉरिटी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। इसमें अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपके आ गया इश्यूज एज नेम सजेस्ट, ये हमने पढ़ लिया है। कॉमरेटिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो कि आपके इवेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं उसके बारे में। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, जो कि आपके प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में हो सकता है। फिर नेचुरल ब्यूटीफुल और रेयर फ्लोरा और फौना, जो फ्लावर्स होते हैं आपके, जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में कोई भी डाक टिकट छापना। आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, जो प्राकृतिक के मुद्दे हैं आपके, उनके बारे में आप कृषि गतिविधियां कर सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं, खेल होते हैं, उनके बारे में आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्टैम्प्स होते हैं ये अवेलेबल कहाँ होते हैं, ये आपके एक तो डाक टिकट ब्यूरो होता है, जो आपके फिलेटली जो ब्यूरो होता है वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपके जो होता है काउंटर, जो भी आपके पीडीए स्कीम जो होता है, फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट जहाँ पर भी होता है, जहाँ स्कीम ये चलती है वहाँ पर भी ये आपको अवेलेबल होता है। ये प्रिंटेड लिमिटेड क्वांटिटीज़ में होते हैं, ये आपको पता हो गया। ठीक है, और ये जो स्पेशल कवर्स हैं, ये जो स्टैम्प्स है, ये आपके किसी के कहने पर भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, कॉम्परेटिव में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आपके डेफिनेटिव स्टैम्प। डेफिनेटिव स्टैम्प एक तरह से ऐसे स्टैम्प जो कि आपके रोज़मर्रा जो भी आप डाक भेजते हैं उसके ऊपर चिपकाए जाते हैं। नॉर्मल जो होता है इसकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा तादाद में छापी जाती है, तो इसकी नॉर्मल क्वांटिटी आप बता नहीं सकते। इसके जो डिनोमिनेशन है, यानी कि इसके मूल्य जो है 0.25 पैसे से लेकर इसकी क्वांटिटी बढ़ती जैसे 50 पैसे की भी आती है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ऐसे चलता रहता है और सारे पोस्ट ऑफिस में होता है। इसकी जो मिनिमम जो आप बोल सकते हैं, एक से एक्सपायरी डेट जो होती है वो एक्सपायरी नहीं बोलेंगे, मिनिमम ये कम से कम 5 साल तो चलता ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कम से कम ये 5 साल तो इसका पीरियड होता है, यानी कि जैसे आज छापा है 2026 में, तो 2031 तक इसकी वैलिडिटी होती है। उसके आगे ये चलता ही जाता है अगर वो ख़त्म ना होए। जैसे वो
किसी ऑफिस में पड़े ही रहते हैं, तो आगे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो ख़राब हो जाएंगे, आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डेफिनेटिव स्टाम्प जो होते हैं डे बाई डे यूजेस में हमेशा मेलिंग पर्पस में आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डे टू मेलिंग पर्पस के लिए काम आता है, तो वो कौन से स्टाम्प्स होते हैं, डेफिनेटिव स्टाम्प्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके बाय स्टाम्प। बाय स्टाम्प्स यानी कि आपको यदि ये सेवा ऑनलाइन प्राप्त करनी हो तो वो कैसे याद करें, वो कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो कहीं दूसरी जगह बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं, वहाँ पर दूसरी जगह, या फिर हम जैसे इंडिया में ही बैठे हैं, हमको ऑनलाइन मंगानी, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे मंगाते हैं, वैसे ही हम स्टाम्प कैसे मंगा सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आपके एक कॉमर्स पोर्टल या फिर प्लेटफॉर्म जो है उसको बनाया है, जिसको हम बोलते हैं ई पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ई पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, जहाँ पर आप जाके आप अपने स्टाम्प्स को बाय कर सकते हैं। एक बार देखना, साइट बहुत अच्छी है, आप वहाँ से कितने भी रुपए के कर सकते हैं। उसकी डिलीवरी चार्जेस वो थोड़े लगते हैं, लेकिन आप स्टाम्प वहाँ से मंगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बाई स्टाम्प्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं माई स्टाम्प्स। माई स्टाम्प से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब माई स्टाम्प क्या होता है? माई स्टाम्प एक तरह से आप खुद को डाक टिकट जो होता है उसमें आप छपवाते हो, ठीक है। माई स्टाम्प कुछ और नहीं, आपकी फ़ोटो हो गई, आपके साइन हो गई, आपका कोई लोगो हो गया, आपकी फैक्ट्री का लोगो, आपके कोई एक ब्रांड का लोगो आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट के लोगोस हो सकते हैं, आपके जो इमेज कलाकृति यानी कि आपकी जो आर्ट होता है वो आप वो कर सकते हैं। जो बिल्डिंग्स होती है, हेरिटेज बिल्डिंग्स हो सकती है, आप उसमें कुछ भी छपा सकते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस जो होते हैं उसके ऊपर हम कर सकते हैं, एनिमल प्लांट्स कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन माई स्टाम्प जो होता है वो आपके द्वारा, एक कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल कस्टमर जैसे कि सिंगल पर्सन भी कर सकते हैं और कॉर्पोरेट जो कस्टमर है वो भी कर सकते हैं। दोनों के लिए जो लिमिटेशन है वो अलग अलग है। अब माई स्टाम्प क्या होता है? माई स्टाम्प एक तरह से देखिए, ये आपके जैसे स्टाम्प है, अब इसमें सीट्स आती है, ठीक है। इसमें सीट कैसे आती है? इसमें आपके टोटल, जैसे आप फ़ोटो कॉपी करवाने जाते हो या फिर फ़ोटो खिंचवाने जाते हो, वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ देते हैं 12 ऐसे करके, वैसे इसमें सीट में आपके टोटल जो होते हैं वो आपके 12 आपके माई स्टैम्प होते हैं, ठीक है। अब 12 की वैल्यू कितनी होती है? यानी कि हर एक टिकट जो होता है वो 5 रुपये का होता है, उसकी वैल्यू होती है 60 रुपीज़, ठीक है। 12 इंटू 5 यानी कि 60 रुपीज़, और इसकी जो कॉस्टिंग आती है आपको वो होती है टोटल 300 रुपीज़। तो ये आपको ध्यान रखना, कॉस्टिंग है इसकी 300 रुपीज़। इसमें टोटल जो सीट आती है, सीट यानी कि टोटल एक सीट होती है, उसमें जो स्टाम्प्स आते हैं वो 12 आते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो 5 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम थोड़ा बता देते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं, आप किसी के भी हेरिटेज का कर सकते हो आप, और ये यहाँ पर आप खुद का फ़ोटो कर सकते हो। तो ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब बात कर रहे हैं स्टाम्प्स की। स्टाम्प आपके सबसे पहले यूज़ किया गया था, इसको आपके जो एग्जीबिशन लगा गया था, आपके वर्ल्ड फिलटेलिटिक एग्जीबिशन जो आपके इंडीपैक्स 2011 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर एग्जीबिशन हुआ था इसका, तो कहाँ पर यूज़ किया गया था सबसे पहले ये। और इसमें ये पूछा जाता है आपके कितने स्टाम्प्स होते हैं? टोटल 12 स्टाम्प्स होते हैं, हर एक की वैल्यू कितनी होती है? 5 रुपीज़ होती है, और उसकी कॉस्टिंग क्या होती है? 300 रुपीज़। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कॉर्पोरेट कस्टमर होते हैं, वो अपनी माई सीट अगर माई स्टाम्प बनवाना चाहिए तो उनके लिए अलग होता है, उनको मिनिमम 100 शीट करनी होती है, तो ये ध्यान रखना। अब उनको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट कैसे? मान लीजिए 120 करते हैं तो उनको कैसे डिस्काउंट मिलेगा? यदि आप 2 सीट से लेकर 100 सीट तक करते हो तो 10% डिस्काउंट। उसके बाद यदि आप 100 के ऊपर कुछ भी सीट्स लेते हो तो उसके 20%। कैसे? एज एन एग्जाम्पल, जैसे मुझे बनानी है 120 सीट्स, ठीक है। तो पहले 100 पे वो करेंगे आपको 10% डिस्काउंट, और बाकी की जो 20 हैं, 20 सीट्स रह गई तो इस पर 20% आपको डिस्काउंट लगाएंगे। ऐसे वो डिस्काउंट लगाते हैं, ठीक है। आपके कॉर्पोरेट जो होता है उसके लिए आपके मिनिमम 100 होती है, 100 तो करनी है, उसके अलावा जो आप आपके ऊपर है छूट मिलती है। तो ये एज एन एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर 200 कर रहा है तो पहले पे कितना होगा? 10%, और दूसरे पे कितना होगा? 20% 100 पे, ठीक है। और इंस्टीट्यूट है जो आपके मिनिमम इंस्टीट्यूट जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए 5000 सीट्स है, ये आपको ध्यान रखना। और जो मल्टीपल होता है उसका मल्टीपल होता है वो आपके 5000 सीट्स ही होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कॉर्पोरेट जो कस्टमर, ये इंस्टीट्यूट के लिए है, इंस्टीट्यूट के लिए आपके 5000 सीट्स है, और जो कॉर्पोरेट कस्टमर है उसके लिए आपके 100 है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इंस्टीट्यूट के लिए 500 सीट्स है और उसका मल्टीपल ही 5000 सीट्स है, ठीक है। और डिस्काउंट इसको कितना मिलता है?
20%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये माई सीट्स के क्वेश्चंस हो गए, आपको ये थ्योरी पढ़ाती है माई सीट्स के बारे में, आपके जो कॉम्पिटिटिव स्टैम्प्स होते हैं डेफिनेटिव स्टैम्प उसके बारे में पढ़ा दिए। कल हम पढ़ेंगे पीडीए के बारे में, और इसी के साथ साथ अब एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी आएगी 1-2 दिन में, तो वो भी आपको कराएंगे साथ ही साथ, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।